परमपिता परमात्मा कह रहे हैं, तुम अपनी बुद्धि को सन्मार्ग में चलाना चाहते हो तो अपने जीवन में आने वाली इन बुराइयों को तुम्हें छोड़ना होगा, तभी तुम सन्मार्ग में चल सकोगे, तभी तुम अपने जीवन में आगे बढ़ सकोगे और तभी तुम्हारी बुद्धि अच्छे मार्ग पर चलने के लिए तुम्हें प्रेरणा दे सकेगी। क्योंकि प्रेरणा तो मैं दे सकता हूं, चलना तुमने है, आदतों को छोड़ना तुमने होगा, अच्छी आदतों को धारण तुमने करना होगा, मैं केवल प्रेरणा दे सकता हूं, परमात्मा केवल प्रेरणा दे सकते हैं। तो पहली जो मनोवृत्ति है जिसको छोड़ने का संदेश परमपिता परमात्मा अपनी पावन वेद वाणी में दे रहे हैं, वो है उल्लू की मनोवृत्ति। ये मनुष्य अपने जीवन में उल्लू की मनोवृत्ति को मत आने देना, और यदि है तो उस मनोवृत्ति को निकाल देना। उल्लू को अंधकार से प्रेम होता है। उल्लू दिन में दिखाई नहीं देता, दिन में न जाने कहां खंडरों में छिपा रहता है। उल्लू को अंधकार से प्रेम होता है। सूर्य के प्रकाश में उल्लू विचरण नहीं कर सकता, क्योंकि उल्लू सूर्य के प्रकाश में देखने में असमर्थ है। जबकि हम जिस संस्कृति के अनुयायी हैं, उस संस्कृति में हम प्रकाश की कामना करते हैं, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि प्रभो तमसो मां ज्योतिर्गमय, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। और वेद मंत्र में संदेश दिया जाता है, स्वस्ति पंथा मनुसरेम सूर्या चंद्र मसा विवा पुनर्दता घ्नता जानता संगमे मही। हम सूर्य और चंद्र के मार्ग पर चलें, सूर्य और चंद्र का अनुसरण करें। और उल्लू की मनोवृत्ति जिनकी होती है वो क्या करते हैं? अंधकार से प्रेम करते हैं, उन्हें ज्योति प्रिय नहीं होती। जबकि जिस मनुष्य के जीवन में ज्योति नहीं होती, ज्ञान का प्रकाश नहीं होता, वो अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। तो परमपिता परमात्मा इस पावन मंत्र में ये संदेश देते हैं कि ये मनुष्य, यदि तू अपने जीवन का कल्याण चाहता है तो उल्लू की मनोवृत्ति को अपने जीवन से बाहर कर दे। जब ब्रह्मचारी विद्या ग्रहण करने के लिए गुरु के पास जाता है, जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है और वेदारंभ संस्कार होता है, तो आचार्य या गुरु सूर्य का दर्शन करवाते हुए कहते हैं, हे बालक, तुमने सूर्य का अनुसरण करना है। ब्रह्मचारी कामना करता है तच्चक्षुर्देव हितम, सूर्य की तरफ देखते हुए, सूर्य दर्शन करते हुए इस मंत्र का पाठ किया जाता है, तच्चक्षुर्देव हितम पुरस्तात् शुक्रमुच्चर। और जब उस ब्रह्मचारी का विद्याध्ययन होने के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होता है, तब विवाह संस्कार के समय भी आचार्य उसे संदेश देता है कि अब फिर से तुम दोनों वर वधू सूर्य का दर्शन करो, क्योंकि तुमने सूर्य के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ना है, सूर्य के गुणों को अपने जीवन में धारण करना है। तब फिर दोनों वर वधू आचार्य की आदेश से सूर्य का दर्शन करते हुए ये मंत्र पढ़ते हैं, ओम तच्चक्षुर्देव हितम पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतम जीवेम शरदः शतम शृणुयाम शरदः शतम प्रब्रवाम शरदः शतम अदीनः स्याम शरदः शतम भूयश्च शरदः शतः। कामना करते हैं सूर्य का दर्शन करते हुए, सूर्य की ओर देखते हुए, कि हम
100 वर्ष तक हमारी आंखें अच्छा देखें। आंख का देवता कौन है? सूर्य। सूर्य आंख का देवता है। देखो, अंधकार में आंख के होते हुए भी आप नहीं देख सकते। आंख के होते हुए भी यदि अंधकार है तो दिखाई नहीं देगा। तो आंखों का देवता कौन हुआ? प्रकाश। और प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? सूर्य। तो मनुष्य के जीवन में यदि मनुष्य आगे बढ़ना चाहता है, सूर्य का अनुसरण करना होगा। इसीलिए प्रार्थना करते हैं, स्वस्ति पंथा अनुचरेम सूर्य चंद्र मसाविव। सूर्य और चंद्र के अनुसार तुम्हारा जीवन हो, सूर्य और चंद्र के मार्ग पर तुम चलो। तो विद्याध्ययन के आरंभ में भी और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तब भी सूर्य का दर्शन करते हुए सूर्य का अनुसरण करने की कामना की जाती है। अंधकार में आप सो तो सकते हैं, और जितने भी गलत कार्य होते हैं वो सब अंधकार में किए जा सकते हैं। प्रकाश में गलत कार्य किया जाना संभव नहीं है। इसलिए अपने जीवन में यदि महान बनना चाहते हो, ऐश्वर्य को प्राप्त करना चाहते हो, तो उल्लू की मनोवृत्ति को छोड़ो। देखो, लक्ष्मी का वाहन कौन होता है? उल्लू। उल्लू लक्ष्मी का वाहन कहा गया है। हमारे यहां लक्ष्मी की प्राप्ति का निषेध नहीं किया गया। वैदिक संस्कृति में तो वेदानुयायी प्रतिदिन हवन करते हुए प्रार्थना करता है। हवन करने से पहले प्रार्थना करता है कि हे प्रभु वयम श्याम पतयो रयिणाम, हे प्रभु हमें धनों का, ऐश्वर्यों का स्वामी बनाना। क्या बनाना? स्वामी बनाना। धन और ऐश्वर्य का मालिक बनाना। और धन ऐश्वर्य का जो देवता होता है वो लक्ष्मी होता है, उसका वाहन उल्लू होता है। ये बड़ी विचित्र बात है, पर यदि आप समझेंगे तो इसमें विचित्रता नहीं लगेगी। आप धन वैभव कमा रहे हैं, आपके पास बहुत ज्यादा धन वैभव इकट्ठा हो गया, लक्ष्मी ने कृपा कर दी आप पर, परंतु आपकी बुद्धि सन्मार्ग में प्रेरित नहीं हो रही है। परमपिता परमात्मा तो सबके हृदय में सर्वांतरयामी के रूप में सबकी बुद्धि को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा करते रहते हैं, परंतु उसकी प्रेरणा को सुनना या न सुनना तो मनुष्य के अधिकार क्षेत्र में है। यदि परमात्मा की प्रेरणा को आप सुनते नहीं हैं और आपकी बुद्धि गलत मार्ग में जा रही है, तो आपके पास अपार धन ऐश्वर्य के साधन होते हुए भी, अपार धन संपत्ति होते हुए भी वो धन ऐश्वर्य आपके कल्याण का साधन नहीं होगा। आपके कल्याण का साधन धन ऐश्वर्य संपत्ति कैसे होगी? जब आप अपनी बुद्धि को सन्मार्ग में चलाएंगे, परमपिता परमात्मा की प्रेरणा प्राप्त करते रहेंगे, उस प्रेरणा को सुनते रहेंगे।